नमस्कार। मैं डॉक्टर दिनेश चारण, बीए द्वितीय वर्ष के हिंदी साहित्य की प्रथम प्रश्न पत्र में आप सभी का स्वागत करता हूँ। हम रीति काव्य सुमन पुस्तक पढ़ रहे हैं और रीति काव्य सुमन में संकलित कवि देव की कविता जो हमारे पाठ्यक्रम में शामिल हैं, हम उस कविता को पढ़ रहे हैं। देव की भक्ति विषयक कविताएं जो जीवन सार सुधा में संग्रहित हैं, वो पद हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किए गए हैं। मैं पहले उस पूरे पद को पढ़ रहा हूँ और उसके बाद उस पद की व्याख्या करूँगा। हम जानते हैं कि देव रीतिकाल के रीतिबद्ध काव्य परंपरा के श्रृंगारी काव्य धारा के कवि हैं, आचार्य कवि हैं। पद देव का इस प्रकार है कि कथा में न कंथा में न तीर्थ के पंथा में, न पोथी में न पाथ में न साथ की बसीती में, जटा में न मुंडन न तिलक त्रिपुंडन में, न नदी कूप कुंडन अनहान दान रीति में, पीठ मठ मंडल न कुंडल कमंडल, न माला दंड में न देव देहरे की भीति में, आपु ही अपार पारावार प्रभु पूरी रहियो, पाई ये प्रकट परमेश्वर प्रतीति में। इस पद्य में महाकवि देव परम पिता परमेश्वर को अलौकिक सर्वव्यापक एवं संताप से दूर रहने वाली परम ब्रह्मा सत्ता बताता हुआ उसकी सघन अनुभूति में ही सच्ची भक्ति भावना सिद्ध करना चाहते हैं। देव कहते हैं कि कथा में न कंथा में न तीर्थ के पंथा में, न पोथी में न पाथ में न साथ की बसीती में। देव ईश्वर को अंधविश्वासों, पूजा पाठ, स्नान, माला जप, मंदिर द्वार आदि से परे सघन प्रतीति में दर्शाते हुए लिखते हैं कि वह परम अलौकिक सर्वव्यापक सघन अनुभूत सत्ता न तो कथा प्रवचन में निवास करती हैं, न लोक कथाओं में निवास करती हैं, न तीर्थों के कंटकाकीर्ण रास्तों में निवास करती हैं, न वह वेद पुराणों, रामायण, महाभारत आदि ग्रंथों में निवासती हैं, न कहीं रास्तों में मिलने वाली हैं और न ही किसी के साथ में निवास है उसका। जटा में न मुंडन न तिलक त्रिपुंडन में, न नदी कूप कुंडन अनहान दान रीति में। अलौकिक ईश्वर न जटाधारी साधुओं तथा जटाओं में निवास करता है, न छापा तिलक और त्रिपुंडन में है, न वह नदी कुओं कुंडों में स्नान करने से प्राप्त होता है और न ही दान देने से मिलने वाला है। वो कहता है कि ये अंधविश्वास की जितने भी चीज़ें हैं वो ईश्वर उनके अंदर नहीं रहता है। आपके छापा तिलक लगाने से, आपके मुंडन करने से, आपकी जटाएं बढ़ाने से न पोथियों में है, न और किसी रास्तों में, न किसी तीर्थ में वो निवास करता है। वो कहते पीठ मठ मंडलन कुंडल कमंडलन, माला दंड में न देव देहरे की भीति में। देव के मत से ईश्वर शक्ति पीठों, बोध मठों, कुंडल कमंडल धारी साधुओं के कमंडलों, माला दंड और मंदिर की दीवारों कहीं पर भी निवास नहीं करता है। इसलिए शक्तिपीठ, मठों, मंदिरों में बड़ी बड़ी जटाएं बढ़ाकर साधु सन्यासी बनकर मंदिर, मूर्ति, दीवार की पूजा करने से कोई लाभ नहीं। आपू ही अपार पारावार प्रभु पूरी रहियो, पाई ये प्रकट परमेश्वर प्रतीति में। कवि देव के अनुसार वह परम पिता परमेश्वर अपने आप में अपार है,
समुद्र की भांति निश्चीम हैं और परिपूर्ण हैं। उस ईश्वर को पार पाना असंभव है। अतः परमेश्वर की प्रतीति ही फलदायी एवं उचित है। अर्थात उस परम पिता परमेश्वर को कथा, पूजा पाठ, छापा तिलक, मंदिर मठ, शक्तिपीठ, कुंडल, कमंडल, दान दक्षिणा आदि में ढूंढना व्यर्थ है, क्योंकि उसका अनुभव ही किया जा सकता है। वह ईश्वर प्रतीति में ही बसता है, अन्यत्र नहीं। इस पद में हम देखते हैं कि ईश्वर को सर्वव्यापक, सर्वादि एवं प्रतीत सत्ता बताकर निर्गुण भक्ति का देव ने समर्थन किया है, किंतु है यहाँ सगुण भक्ति ही। भक्ति रस में निश्चल एवं निरंकारी भावना प्रखरता से मुखरित हो रही है। सच्ची भक्ति तो ईश्वर की प्रतीति में है। पूजा पाठ, छापा तिलक, साधु सन्यासी, मंदिर मठ, शक्तिपीठ में नहीं। ये सब तो बाह्य आडंबर व ढकोसले हैं। इसी रूप में हम देखते हैं कि कबीर का एक पद इसी से मिलता जुलता है, जो बिल्कुल इसके भाव के समान साम्य रखता है कि ना में मंदिर, ना में मस्जिद, ना काबा कैलाश में, मोको कहाँ ढूंढे बंदे में तो तेरे पास में। ब्रज भाषा में बोलचाल के शब्दों का बाहुल्य है, इसलिए ये पद जन सामान्य के समझ में आए जैसा बन पड़ा है। प्रसाद गुण इस पद में देखने को मिलता है। संपूर्ण पद में अनुप्रास अलंकार है और घनाक्षरी छंद में ये पद लिखा गया है। दूसरा पद जो हमें पढ़ रहे हैं वो इस प्रकार है कि जब ते कुंवर कान्ह रावरी कला निधान, कान परी बाके कहूँ सूजस कहानी सी, तब ही ते देव देखी देवता सी हंसती सी, खीजती सी रीजती सी रूसती रिशानी सी। छोही सी छली सी छोरी लीनी सी छकी सी छीन, छकी सी टकी सी लागी था कि महारानी सी ठहरानी सी। विधि सी बंधी सी विष बूढ़ी सी विमोहित सी, बैठी वह बकती भी लोकती भी कानी सी। श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी नायिका की विचित्र स्थिति है कि वह अब स्वयं की नहीं रही। उसके हृदय को छली कृष्ण ने छल से कलापूर्वक हर लिया, जिसके चलते नायिका स्वयं को खींचती रीसती, छली छकी जकी थकी बंदी बिकानी सी महसूस कर रही है। कवि प्रेम में डूबी हुई नायिका की इस विचित्र स्थिति का वर्णन कर रहा है कि जब ते कुंवर कान रावरी कला निधान, कान परी बांके कहूँ सुजस कहानी सी। श्री कृष्ण के गुणों की कहानी सुनने के बाद नायिका उनके प्रेम में आकंठ निमग्न हो गई। देव नायिका की प्रेमल स्थिति का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि श्री कृष्ण हे कला निधान, जब से नायिका ने आपकी कला निपुणता और आपके गुणों की कहानी सुनी है, तब से ही नायिका की स्थिति विचित्र सी हो गई है। तब ही ते देव देखी देवता सी हंसती सी, खीजती सी रीजती सी रूसती रिशानी सी। कभी मैंने उसे देवता के समान धीर गंभीर देखा है, कभी उस स्वयं की स्थिति पर स्वयं ही हंसते देखा है, कभी खींचते हुए देखा है, कभी आकर्षित होकर रीझते देखा है, कभी स्वयं पर ही रूठते देखा है, तो कभी उसे क्रोधित होते देखा है। छोही सी छली सी छोरी लीनी सी छकी सी छीन, जकी सी टकी सी लागी थकी ठहरानी सी। हे कला निधान श्री कृष्ण, आपके प्रेम में कभी वह स्नेही सी दिखी हैं, कभी छली हुई सी, कभी स्वयं को स्वयं में पीन पाकर छोड़ी सी देखा है, कभी
क्षण भर में प्रेम में छकी हुई सी देखा है। कभी उसे देखने पर लगता कि उसे कोई धुन लग गई है जिसमें वो खोई सी है। कभी उसे टकटकी लगाए स्वयं में डूबे देखा है, कभी थकी हारी सी उदास देखा है, तो कभी प्रेम में थर थर कांपती सी दिखाई देती। बीधी सी बंधी सी विष बूढ़ी सी भी मोहित सी, बैठी वह भगति भी लोकती भी कानी सी। हे कला के नाथ श्री कृष्ण, आपके सुयश की कहानी सुनने के बाद कभी वह नायिका बीती हुई सी लगती हैं, जैसे किसी ने उसके हृदय को छलनी कर दिया है। कभी वह आपके प्रेम धागों से में बंधी सी लगती हैं, कभी विष में डूबी हुई सी, कभी विमोहित सी लगती हैं, तो कभी बैठे बैठे ही बिकी हुई सी देखी जा सकती हैं। इस प्रकार है कला निधान कृष्ण, आपके प्रेम रस में आकंठ डूबी उस नायिका की स्थिति चिंतनीय है। इस पद की विशेषता में हम देखते हैं कि श्री कृष्ण के सुयश की कहानी सुनकर उनके प्रेम में डूबी नायिका की स्थिति का चित्रण मनोवैज्ञानिक धरातल लिए हो। संयोग श्रृंगार में डूबी नायिका के अनुभवों का स्वाभाविक चित्रण हुआ है। हंसती सी, खींचती सी, रीझती सी, छोही सी, जकी सी, बिथी सी, विमोहित सी, बिकानी सी। संपूर्ण पद में उपमा अलंकार का सौंदर्य बड़ा चमत्कारिक बन पड़ा है। माधुर्य गुण से युक्त ब्रज भाषा में यह पद लिखा गया। श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी खोई नायिका का दृश्य आंखों के समक्ष सहज या उपस्थित होता है। भाषा में उसकी एक बिंब विधायनी शक्ति दिखाई देती है, जिससे वो बिंब उभर करके हमारे सामने आ जाते हैं। मनहरण कवित छंद में यह पद अत्यंत सरस बन पड़ा है। मुग्धा नायिका भेद का चाक्षुष बिंबांकन कवि देव ने यहाँ पर किया है। इन पदों में अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो पुनः आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।